जय माता दी। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अश्विन मास के नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान अष्टमी नवमी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस साल 2024 में श्राद्ध नवरात्रि में इन दोनों तिथियों में लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चलिए आपको मैं बताने जा रही हूँ अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2024 में श्राद्ध नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई थी। ऐसे में बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने से पहले हवन करते हैं, इसे पूर्णाहुति हवन कहते हैं। कुछ लोग नवमी तिथि के दिन हवन करते हैं और कन्या पूजन करते हैं, व्रत का पालन करते हैं। अब ऐसे में इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर के बाद यानी दोपहर 12:33 से शुरू होगी और 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पे तिथि समाप्त होगी। इसके बाद से नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के क्रम में देखें तो आप 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी तिथि पढ़ रही हैं। भले ही सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि विद्यमान ना हो, लेकिन जो भक्त पूरे उपवास रखते हैं या जिनके यहाँ पर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है, 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। वह लोग महाअष्टमी बना सकते हैं, महाअष्टमी पूजा कर सकते हैं। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से यह तिथि प्रारंभ होगी। समाप्त होगी 12 अक्टूबर को शनिवार को सुबह 10:30 बजे के आसपास है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि क्रम में देखा जाए तो आप 11 अक्टूबर शुक्रवार को महानवमी का पर्व मना सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। भले ही सूर्योदय के समय नवमी तिथि विद्यमान ना हो, पर आप नवमी तिथि मना सकते हैं। आपको जिस दिन अष्टमी की पूजा करनी है या नवमी की पूजा करनी है, आपको किस दिन कन्या पूजन करना है आप देख लीजिए। देखिए तिथि के अनुसार इस प्रकार आपको अष्टमी या नवमी मनानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो तिथियां 2 दिन पड़ती हैं वह तब उसमें आपके आसपास ही आपके समाज में आपके क्षेत्र में जिस दिन अष्टमी मनाई जा रही है या नवमी मनाई जा रही है, तब आपको उसके अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पूजा करनी चाहिए, उसके अनुसार ही कन्या पूजन करना चाहिए। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में उदय तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है या मान्यता होती है, लेकिन इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को सूर्योदय के समय विद्यमान नहीं रहेगी। दोनों तिथियों में जिस तारीख में अष्टमी तिथि पड़ रही है, जिस दिन अष्टमी तिथि दोपहर के बाद से शुरू हो रही है। अगर बात करें तो नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा के क्रम की बात करते हैं, तो यदि आप इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार लेते हैं तो आपको बीच में एक दिन नवरात्रि की पूजा छोड़ देनी है, जो कि सही नहीं होती। इसलिए आपको सही होगा कि आप इस वीडियो के द्वारा बताए गए अनुसार आप अष्टमी नवमी की पूजा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी तिथि है और 11 अक्टूबर शुक्रवार को नवमी तिथि है। 12 अक्टूबर शनिवार को कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन दशहरा मनाया जाएगा। अब कलश विसर्जन दुर्गा विसर्जन बहुत से लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कर देते हैं, बाद में शाम के समय मतलब विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग नवमी तिथि के दिन, वैसे तो आप पहले भी जिस घर में जो नियम होता है उसके अनुसार पालन करना चाहिए, आप उसका भी पालन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये व्रत शुरू कर रहे तो आपको एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि नव दुर्गा और जो नौ रातों की जो होती हैं नव दुर्गा जिसे कहते हैं, चाहे वह अष्टमी के दिन कन्या पूजन हो या नवमी के दिन कन्या पूजन हो, आपको माता रानी की पूजा तो 9 दिन तक पूरे करनी चाहिए। 9 दिन की पूजा के बाद ही आपको कलश या चौकी हटानी चाहिए, विसर्जन करना चाहिए। लेकिन कई बार भक्तों के साथ कुछ समस्या हो जाती है जिस कारण वे चौकी को अष्टमी के दिन हटाना चाहते हैं, तो आप शाम को समय सूर्यास्त के बाद पहले मतलब सूर्यास्त से पहले 4 बजे तक आप चौकी हटा सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। अगर कहीं आप हवन या कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त को कन्या पूजन या फिर हवन को आप सुबह या कन्या पूजन को आपको सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले तक आपको कन्या पूजन करा देना है। इसके अनुसार आपको कन्या पूजन से पहले हवन करना चाहिए, नव दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। आप सभी नव दुर्गा का ध्यान करते हुए अंतिम दिन तक पूर्ण आपको आहुति देनी चाहिए, जिसे सभी नव दुर्गा के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। खीर से या हवन सामग्री से अग्नि में आहुति देनी चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना की जाती है। इन 9 दिनों में हम कोई भी भूल चूक करे हैं, यदि हमसे उपवास में कोई भी कमी त्रुटि रही है, पूजा पाठ में हमारी
श्रद्धा में कोई भी कमी रही, त्रुटि रही तो हमारी माता रानी हमारी पूजा, हमारे उपवास को पूर्ण करे और हमारी गलतियों को क्षमा करे। हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। पंचांग के अनुसार कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:05 से लेकर 5 बजे तक रहेगा, उसके बीच में रहेगा। अधिकतर लोग का प्रश्न है कि जिस दिन हम व्रत का पालन करेंगे, जिस दिन क्या हम 2 बार भोजन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप सुबह या शाम 2 समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी भोजन करें वह घर का ही भोजन होना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन, एकदम सात्विक होना। बिल्कुल लहसुन प्याज का आपको सेवन नहीं करना है। इस दिन आपको 9 दिन पूजा, 9 दिनों तक व्रत खंडित हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कन्या पूजन के दिन या हवन के दिन कलश विसर्जन की माताओं बहनों को पीरियड आ जाता है, तो ऐसे में अवस्था में यदि आप पूरे उपवास रखे हैं तो अब आप अगर कलश विसर्जन, चौकी विसर्जन नहीं कर पाती हैं तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य को कलश विसर्जन, चौकी विसर्जन करवा सकते हैं। फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी से करवा सकती हैं, फिर हवन, कन्या पूजन आदि करवा सकते हैं। अगर घर पर कोई ना हो तो आप शरद पूर्णिमा के दिन आप कलश की विसर्जन या चौकी फिर कन्या पूजन आप कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो में। तो आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। और किस दिन आप कन्या पूजन करेंगे, अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।